सुप्रभात दोस्तों। आज जो विषय है वह है लास्ट एडिशन। दोस्तों, अगर हम सामाजिक विश्लेषण करके देखते हैं तो पाते हैं हमारे समाज में रिश्तों का कितना हमने अवमूल्यन हुआ है हमारे समाज में। मैं एक कोट पढ़ रहा था, बहुत अच्छा था वो। उसमें लिखा था कि जब हम पत्तों में खाते थे तो सारे रिश्ते हरे भरे रहते थे, और जब हमने मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू करा तो ज़मीन से जुड़ के हमने रिश्तों को संभाले रखा, और जब हमने पीतल के बर्तन में खाना शुरू करा तो 6-6 महीने में हम रिश्तों को चमकाने लगे, और जब हमने कांच के बर्तनों में खाना शुरू करा तो छोटी सी ठेस से रिश्ते टूट के बिखरने लगे, और आज हम थर्मोकोल में खा रहे हैं, यूज एंड थ्रो। तो रिश्तों को इस दृष्टि से देखने का एक बहुत बड़ा कारण है कि वास्तव में समाज में हम सभी अपने को इतनी ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं कि हम अपने उन रिश्तों को, जो हमारे खून के रिश्ते हैं, उनका भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। सामाजिक रिश्तों का भी ध्यान उतना नहीं रख रहे हैं, सिर्फ अपने से मतलब रह गया है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि ये लास्ट एडिशन है। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जो अपने माँ बाप से भी उतनी ही तरह से जुड़े हुए हैं, उनका भी उतना ही सम्मान और प्यार उन्हें करते हैं जितना सम्मान और प्यार हम अपने बच्चों को करते हैं। लेकिन अगर ये सामाजिक हास इसी तरह से बढ़ता गया तो मेरी ख्याल आगामी पीढ़ी में ये सारी कड़ियाँ टूट के बिखर जाएंगी। ना बाप को बच्चे का कोई ख्याल होगा, और ना बच्चों को अपने बाप का ख्याल होगा, या अपने परिवार का ख्याल होगा, ना समाज का ख्याल होगा। मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति की ये अमूल्य धरोहर है हमारे पास, और इस धरोहर को अगर हमने संजोए रखा तो निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि जीवन में कितनी बड़ी हताशा आ जाए, कितने बड़े तूफान आ जाएं, आप उन सब से निकलने की हिम्मत और मनोबल आपके अंदर रहेगा। आप आज विदेशों में हम लोग झांक के वहाँ की संस्कृति में देखते हैं कि जब उन्होंने समाज में इस तरह से रिश्तों को वहाँ पर बिखरना शुरू हुआ, और आज वहाँ पर कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है ना, चाहे आर्थिक आघात हो या कोई आतंकवादी घटना हो, कोई भी ऐसी घटना हो, आप देखते हो वहाँ पर डिप्रेशन में लाखों लाख लोग चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो अपनी जड़ों से, अपने मूल से अलग हो चुके हैं, उन रिश्तों को तोड़ के बिखेर चुके हैं। इसलिए उनको उस टाइम पे संभालने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता, सहारा देने वाला कोई नहीं होता, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, और वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी भावी पीढ़ी, इस देश की भावी पीढ़ी कि ऐसे आघातों में डिप्रेशन में जाए। इसलिए ये अमूल्य धरोहर जो भारतवर्ष में हम लोगों की रही है, आगामी पीढ़ी इस धरोहर को संजोएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। धन्यवाद।